लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इन दोनों कार्ड्स में से आपको चुनना है किसी एक को। किस लिए? ताकि ये देख लें कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में 2021 में आपका कैसा जाने वाला है और क्या रिलेशनशिप और क्या आपका व्यवसाय या बिजनेस किस तरह का रहने वाला है, ये देख लेते हैं। मास्टर जीसस जो है फॉरगिवनेस का कार्ड है एंड द लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस का कार्ड है। तो आप ये इन दोनों में से जो भी कार्ड अभी आपको रेजोनेट कर रहा है, आपके मन में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इन दोनों में से ये ज़्यादा बेटर फील हो रहे हैं। वैसे तो हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं और ईश्वर की तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें खुद की भी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए इनमें से इस समय आपको कौन से भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको चुन लीजिए। द फर्स्ट इज जीसस, द सेकंड इज लॉर्ड शिवा। थैंक यू। इन दोनों में से गहरी सांस लें और चुनें किसी एक को। यस, हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने जीसस कार्ड को चुना है और आपके लिए कुछ कार्ड्स शफल करके रखे हैं, तो वन बाय वन देखते जाते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स, द सेकेंड इज एट ऑफ सॉर्ड्स। 8 हो सकता है 8 नंबर आप बहुत देखते हो, 8 नंबर देखते हो, 8 नंबर आपको बहुत देखते हो। नवंबर में आपका मंथ किस तरह से जाने वाला है ये भी देख लेते हैं और साथ ही साथ आपकी लाइफ करियर वाइज किस तरह से जाने वाली है। एंड ये कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। बाकी हम जो ये कार्ड्स निकालेंगे लॉर्ड जीसस के थ्रू, लॉर्ड जीसस आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ हैं आपके लिए। नवंबर का मंथ आपके लिए किस तरह से जाने वाला है और स्टार सीड्स कार्ड्स में से आपके लिए ले लेते हैं ये 2 कार्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या होगा और मिलने क्या वाला है नवंबर के मंथ में। ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ पाने वाले हैं आप, बहुत कुछ खोने वाले हैं, यानी कि बहुत सी रिलेशनशिप को आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप छोड़ने वाले हैं। क्यों? तो फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि कुछ रिलेशनशिप है जिसे आपको छोड़कर जाना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया अंधेरे में, बहुत हो गया घुटन में रहना, अब मुझे कुछ नया करना होगा। इस अक्टूबर मंथ तक आपने किसी एक रिलेशनशिप को बहुत मौका दिया था। अब वो रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, पेरेंट्स, सिबलिंग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी के भी साथ हो सकता है। और ये रिलेशनशिप में आपने इनको बहुत मौके दिए, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाला है। तो हो सकता है आपने इस चीज़ को छोड़ने का पूरी तरीके से फ़ैसला कर लिया है और नवंबर मंथ में उस रिलेशनशिप को एज इट इज़ छोड़कर उन्हें, पहले आपने सोचा कि बदलते हैं, बदल ही नहीं रहा सामने वाला इंसान। आपने कहा मैं खुद को बदलती हूँ। खुद को बदलने के लिए उनके साथ रहना आपको पसंद में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और नवंबर के मंथ में आपने डिसाइड कर लिया है अब तो मुझे यहाँ से जाना ही जाना है। एट ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि क्योंकि अब तक आपने अपने आप को एक तरह से बिल्कुल बंद करके रख लिया था, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस आप नहीं रहे, बहुत पढ़ाई लिखाई वाला काम आपका शायद नहीं रहा। हो सकता है आपको रेजोनेट करे नहीं भी करे, बट मुझे कार्ड जैसे दिख रहे हैं मैं उस तरीके से बोल रही हूँ। कम पढ़ाई लिखाई में ही आपने बहुत कुछ पाया था, आपका अपना बिजनेस था, अपना रुतबा भी था। लेकिन हो सकता है कि जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में है या आफ्टर मैरिज आपका ऐसी लाइफ गई, कितने कुछ 8 या 16 साल ऐसा हो सकता है, इस तरह से गए कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत देखो, वहाँ मत बैठो, ऐसे क्यों चल रही हो, ऐसे क्यों बैठ रही हो। इस तरह की इतनी ज़्यादा रोका टोकी में आपका एक दम घुटने वाली बात हो गई थी, क्योंकि आपको लगा कि मेरा अस्तित्व कहाँ है, मेरी ज़िंदगी कहाँ है इसमें। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ कर लिया, लेकिन
आप तो बदलने का ही नाम नहीं ले रहे। तो फिर तभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि तभी आपने सोचा ये रिलेशनशिप को मुझे अब छोड़ देने का टाइम आ चुका है। ऐसा आपने पूरी तरीके से अपने लिए सोच लिया है कि बस अब और नहीं। इसके बाद अब आपको लग रहा है कि जिनके साथ रिलेशनशिप में आप आई हैं, ये वाला रिलेशनशिप छूटा है और दूसरा रिलेशनशिप आया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ, अब जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप जानबूझकर भी नहीं आई हैं, आपको कोई सेकंड पर्सन ज़रूर मिला है एक रिलेशनशिप छोड़ने के बाद। नवंबर मंथ में हो सकता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रही हों और वो आ भी जाएं, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग भी है कि जितना अब तक 8 या 16 साल आपने जो लड़ाई लड़ी है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं। जो ये लड़ाई लड़ी है आपने, ये बिल्कुल ही अकेले जाके लड़ी है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने साथ दिया हो, सब ने आपको दरकिनार करा, साइड किया। आपको लगा कि क्या मैं अकेली हूँ, क्योंकि आपने कभी सेल्फ लव नहीं किया, कभी अपने लिए कुछ काम एग्जैक्टली नहीं किया, सबको देने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा और पढ़ा और सुना यही है कि दूसरों को दे, दूसरों को देने से भला होता है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, प्यार हो, एनर्जी हो, टाइम हो, पैसा हो। वो आपने किया, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला है। इसीलिए आपने ईश्वर से एक गुहार लगाई है कि मेरे लिए क्या कोई है। और कोई पर्सन ज़रूर आ चुका है आपकी लाइफ में, चाहे वो इनिशियल स्टेज पर हो, जस्ट अभी बात होनी शुरू हुई है। इसीलिए कह रही हूँ कि हो सकता है आपको 8 नंबर या 88 नंबर इस तरह के नंबर दिखते हों, या हो सकता है सॉरी ये नंबर आपको दिखते हों। एक नई फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में ज़रूर हुई है। ये यूनिकॉर्न साइन भी यही बता रहा है कि इस तरह की फ्रेंडशिप जो कि एक सोल कनेक्शन को दर्शाती है, जिससे कि आपको अपना मन खाली करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपने मन की बात उस फ्रेंड से लगातार कहते चले जाते हैं और उस फ्रेंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपको भी नहीं होती। तो नवंबर के मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप से हट कर कुछ नया अपने लिए करने वाले हैं। सबसे पहले आपने सोचा है कि नहीं, ऐसे ही किसी के साथ जाओ तो दूसरा भी मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले। तो आपने अपने लिए कुछ ना कुछ नया काम सोचा है। हो सकता है कि वो टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह का कोई काम हो जो कि आपके लिए अच्छा है और आपने उस चीज़ को अपनाया है और बहुत हुनर भी है आपका इसमें, इसलिए ये कार्ड्स भी इसी तरह के आ रहे हैं। आपने इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है कि अब आपने अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को भी जागृत कर लिया है। ये मस्कुलाइन एनर्जी बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने के बाद ही आपको मिली है। जैसे यहाँ पर ये ईगल भी है ना, या वल्चर जिसे कहते हैं। तो वल्चर भी क्या काम करता है, देखिए, जब अप टू 40 ईयर्स की एज तक तो वो खूब खाता पीता है, लेकिन जब वो मरने सा लगता है तो उसकी वो जो पंख वगैरह है ना, ख़राब होने लगते हैं। लेकिन उसे और जीना होता है, तो उसे लगता है कि ये मेरे पंख, मेरी चोंच, मेरे मेरे जो ये एक्सेसरीज़ हैं, जो उसके उसके रक्षक हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा है, ये इसे पता होता है। तो वो क्या करता है, सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, बियाबान में, जहाँ उसके कोई नहीं होता, कोई कोई इसका पूछने वाला नहीं होता। और ये फिर अपने पंखों, अपनी चोंच से अपने पंखों को अच्छी तरह से नोचता है। उस पंखों को नोचने का मतलब इतना सिंपल नहीं है, एक तरह से अपने हाथों को काटना है, वो सब करता है ये 6-7 महीने तक या इससे भी ज़्यादा टाइम तक। ना वो खाता है, ना पीता है, ना कोई इसको खिलाने आता है। आप सोच के देखिए, एक इंसान भी अगर बनना चाहे या रिफॉर्म होना चाहे या ट्रांसफॉर्म होना चाहे या दूसरी ज़िंदगी एक ही जीवन में जीना चाहे, तो आफ्टर 40 भी वो कुछ नया काम कर सकता है। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये वाली चीज़ें करने के बाद, बिल्कुल आइसोलेशन में आने के बाद, आपने इस चीज़ को जाना है कि नवंबर के मंथ में अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे कमाना भी है, मुझे चाहे मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपने टैलेंट पर विश्वास है, मुझे अपने स्किल पर विश्वास है, वो मैं करूँगी। और आपको लग रहा है कि यही मेरा ट्रेजर है, यही मेरा खजाना है। अब तक मैंने अपने आप को ही नहीं पहचाना था, दूसरों को ही देती रही या देती रही बार बार, इसलिए यहाँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ फेमिनाइन एनर्जी और यहाँ से फिर मस्कुलाइन एनर्जी स्टार्ट हो गई है। और मस्कुलाइन एनर्जी ऐसे स्टार्ट हुई है कि आपको ये लग रहा है कि अब नवंबर के मंथ में मुझे ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस करनी है ना।
और इसी से ही आपको खजाना मिलेगा, इसी से ही पैसा आएगा, नेम फेम और बैलेंस आएगा। और फिर चाहे कोई और पर्सन भी मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई ना भी आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी, मेरे पास पैसा रहेगा, मेरा अपना स्किल होगा, मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, गॉड भी यही कह रहे हैं, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर स्टेपिंग इनटू पावर। आप अपने वापस अपनी पावर में आ रहे हैं, आपके पास जो वाकई शक्ति भगवान ने दी है उसमें आप आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस, असर्ट योरसेल्फ, ग्रेटिट्यूड एंड विजन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं जो कि यूनिवर्स भी और गॉड लॉर्ड जीसस भी आपको यही बता रहे हैं कि आपका टाइम आ चुका है कि जो भी आप विश करें वो आपको वापस मिल ही जाए। आपकी ही आंखों के सामने फटाफट आपको वो चीज़ मिल रही है। आप अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपनी सोल कनेक्शन में। जैसे न्यू बर्थ ऑफ ए चाइल्ड होता है ना, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो लाइकली, इस तरह की चीज़ें आपके इसमें दिखाई दे रही हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप अपनी ज़िंदगी को, वही मैं बता रही हूँ ना, एक ज़िंदगी में आप 2 ज़िंदगियाँ जीने जा रहे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल ही ग्रेटिट्यूड में रहें। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जितना हो सके, जो कुछ हुआ वो पास्ट था, पास्ट हैज़ गॉन, अब आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। तो जब कुछ नया चीज़ आ रही है ना, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहें, पास्ट को भूल जाएं और पास्ट को थैंक यू भी कहें। पास्ट अगर ऐसा ना होता, रोते ही नहीं, आप डार्क नाइट में नहीं आते, तो फिर आप ये हाई प्रीस्ट की तरह आगे नहीं बढ़ पाते। ये मेल फिगर जो आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी इस तरह से आई है। तो नवंबर के मंथ में आप एक पुराने ओल्ड पैटर्न को तोड़ने वाले हैं, एक पुराने ख़राब रिलेशनशिप को छोड़ने वाले हैं, नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। जो आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन भी आपका पूरी तरीके से हो रहा है, और अपना बिजनेस भी करने वाले हैं। आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि मैं कौन हूँ, और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। बस आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। धन्यवाद करें अपने पास्ट का कि अगर ये पास्ट इस तरह से ना होता तो आप इस तरह से आगे ना बढ़ पाते, और अपने विजन को आगे बढ़ाते रहें। सो थैंक यू सो मच आप सभी का भी कि आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद है। और मुझे बताइएगा कि कितने % आपको रीडिंग रेजोनेट की है। थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम। आपने लॉर्ड शिवा को चुना है, थैंक यू। लॉर्ड शिवा को चुना है, तो लॉर्ड शिवा को हम यहाँ रख देते हैं, और आपके लिए जो शफल करके कार्ड्स निकाले हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर रखती जाती हूँ। सीधा ही कर देते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, नवंबर के मंथ में आपके साथ क्या घटने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ओहो वाओ, द 4 ऑफ वांड्स। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है और खोया है। खोया थोड़ा सा कम ही है ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए, तकलीफ़ तो होती ही है खोने में, लेकिन आपने अपने आप को कुछ नया वर्जन बनाने की पूरी कोशिश की है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत रोए भी है, वाटर साइन भी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यही बोलता है कि तकलीफ़ें भी पाई हैं। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अभी दूर है, अभी स्टिल हैं। द स्टार कार्ड भी यही कह रहा है कि नवंबर के मंथ में आप एक हीलिंग का काम करने जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। हीलिंग के काम में प्लीज़ हेल्प करें लॉर्ड शिवा, ये बताएं कि इनके लिए आगे इन फ्यूचर क्या है। मैं 2 कार्ड्स यहाँ निकाल देती हूँ। हीलिंग के काम में आपका जो है कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं आप। जैसे कि आपको अपना घर भी बनाना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे अपना घर भी चाहिए, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको लग रहा है कि हीलिंग के काम के बाद मैं या तो अपने घर को बचा लूं या अपना घर बसा लूं, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। हीलिंग का काम आप कर रहे हैं। एज आपकी काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी इन द सेंस मिडिल एज के आप हैं, 35 to 40 की एज के आप हैं। और और आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी या कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ, किन से पूछूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली, इसके बाद अब आप अपनी लाइफ में कुछ नया पर्सन को पाने की कोशिश में हैं। आप अपने आप को हीलिंग या डॉक्टरी के पेशे में आप हैं, या आयुर्वेदिक
का कोई काम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई काम करते हैं, चक्र हीलिंग वगैरह इस तरह के इस ऑकल्ट फील्ड में आप हैं, पूजा प्रार्थना इस तरह का काम में आप बहुत बिजी रहते हैं। आपको ये लगता है कि अब लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन ज़्यादातर आपने पाया है, क्योंकि आपको ये जो नई विद्या सीखने को मिली है, इससे आपको लगता है कि यही तो मुझे करना था। पास्ट लाइफ में भी शायद आप इसी तरह के थे, और अब आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है, बहुत हो गया। यहाँ पर स्वॉर्ड के साथ 45 नंबर ये शो कर रहा है कि 45 नंबर ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया घटने वाला है। 4 + 5 = 9, और 9 नंबर ये शो कर रहा है कि आपके या तो आप घर परिवार बच्चे पाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके पास हैं, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग सी हुई जिससे कि सब कुछ बिखर सा गया, और उसे आप दोबारा गेन करना चाहते हैं, रीगेन करना चाहते हैं, रीजेन्युएट करना चाहते हैं आप अपने आप को, इनसाइड आउट, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से अपनी क्रिएटिविटी में आप पूरी तरह से लगे ही लगे हैं, अंदर से आपने अपने आप को हील किया है। इवन आपने कहा मैं अपने डीएनए को भी हील कर दूंगी, जाओ क्या करते हो। तो मतलब आपको अपने घर वालों से भी गुस्सा है एक तरह से, और उसी गुस्से में आपने कुछ नया सीख भी लिया, और सीखने के साथ साथ आपने कहा ऊपर से क्या मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं ही आपको ब्लेसिंग दे देती हूँ। कहते हैं ना, महाभारत में भी इसी तरह से लिखा है। इतना पूजा प्रार्थना करें कि जो आपके जो पूर्वज हैं, जिन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा छोड़कर नहीं गए, कोई अच्छी संस्कार नहीं देकर गए, इतना पढ़ें, इतना करें काम कि उनको ही आप हील कर दें। तो यही चीज़ है, आपने अपने ही डीएनए को क्लींस कर दिया है कि बाहर वहाँ एंसेस्टर से क्या आशीर्वाद मिलेगा, जाओ मैंने ही तुम सबको उतार दिया। कुछ इतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल, या फिर ये कहें कि इम्पॉसिबल काम आपने कर दिया, और आपके घर वाले भी आपके इस चीज़ को देखकर बड़े हैरान है कि तुम भाई ऐसे कैसे कर सकती हो, या कैसे कर सकते हैं आप इस तरह का। मेल या फीमेल कोई भी फिगर आप हो सकते हैं। नवंबर के मंथ में आपने सोचा है कि बस मुझे आगे बढ़ते ही जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, और यहाँ सारे कार्ड्स फीमेल फिगर्स के हैं एक्सेप्ट दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये फीमेल फिगर्स ये बता रही हैं कि फीमेल एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी है। जैसे लॉर्ड शिवा को कभी भी देखिए आप यहाँ मुस्टैच में नहीं दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ इनकी नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं ना, इसलिए ये सवाल भी मैंने इसमें ले लिया। क्यों ये इसलिए बोलते हैं, इसलिए इनका शो नहीं करते हैं, दाढ़ी मूछ में नहीं दिखाते, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रैस्प कर लिया होता है। आप इस कार्ड में भी देखेंगे बैक साइड में यहाँ पर अष्टदल बना हुआ है, अष्टदल कमल है, श्री यंत्र बना हुआ है, सब माँ शक्ति का ही रूप है ना। और माँ शक्ति को देखते हैं कि तो वो शिव जी का त्रिशूल लिए हुए होती हैं। तो दोनों के अंदर दोनों में एक ही हैं, एक में एक समाये हुए हैं। अर्धनारीश्वर जिन्हें कहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फेमिनाइन एनर्जी बाहर से तो हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर का रूप आपने पा लिया है, एक ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। और आप कुछ इस तरह का काम भी कर रही हैं जो कि एक फ्रेश एयर का काम करती हो, जैसे हीलिंग का ही काम है, एयर से भी रिलेटेड आ रहा है। हो सकता है एयर साइन आपका हो, या जिन लोगों को आप अधिकतर हील करते हैं वो एयर साइन के हों, और हो सकता है आप वाटर साइन के हों। ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके जो मैजिक गार्डियन हैं वो आपके ही साथ हैं, और आपने अपने अंदर की गंदगी को, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से निकाल के बाहर फेंक दिया है। जो कि जब कोई आपको ब्लेम करता था, आपको लगता था कि बोल दूं, लेकिन आपने कभी बोला नहीं। और फुल मून और न्यू मून की एंग्जाइटी अब आपको होती नहीं है। आप पूरी तरह से ब्लूम में रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं, मज़े कर रहे हैं, और भी किसी भी तरह की आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा दिखने में आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। आप अपनी लाइफ को फुली पैशन और प्लेजर के साथ जीना चाह रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को अब आज से नवंबर के मंथ से न्यू बिगिनिंग आप अपनी करना चाह रहे हैं, एक नए तरीके से। चाहे आपकी एज 35 to 40 की एज की हो, इसके रेंज के बीच में हो, आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे अब डांस भी करना है, गाना भी है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, मुझे अब किसी चीज़ से शर्म नहीं है, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो कुछ गलत नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग आपकी ज़रूर शुरू हो रही है। आप
सब कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बार फिर से, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ में खोया है, बिगड़ा है, और आपने सोचा है कि बस अब मुझे कुछ नया तरीके से पाना ही पाना है। 2 कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंडशिप एंड डिफ़िकल्ट टाइम के। कोई बात नहीं, डिफ़िकल्ट टाइम रहता ही है, आगे पीछे हो ही जाता है, अप एंड डाउन किसकी लाइफ में नहीं होता। तो इसमें लिखा है कि डिफ़िकल्ट टाइम में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडशिप में फ्रेंड्स आपके आसपास रहेंगे, क्योंकि आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं जो भी आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको ब्लेसिंग भी साथ साथ मिलेगी। 2 कार्ड्स हैं, ये स्टार सीड्स में से गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, आप किसी भी तरह से अलोन नहीं हैं। आप एक स्टार सीड हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं, और या फिर अभी अभी नया आपने काम शुरू किया है। आप एक टीचर और एक मास्टर की तरह दूसरों को गाइड कर रहे हैं, एक गाइड भी हैं। मज़ेदार लाइफ आपकी जीने वाले हैं, आप एक तरह से उड़ने वाले हैं, आप एक फिनिक्स की तरह हैं। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। आपकी सोल के अंदर ही रहती है ये एक ब्लू कलर की रोशनी। नीलकंठ, भगवान शिव को कहते हैं ना नीलकंठ, तो ये नीली रोशनी आपको एक नई तरह की, यही ब्लू लाइट आपके सहस्त्रार चक्र को भी खोले, आपके थ्रोट चक्र को भी खोले, और आप क्योंकि हीलिंग के काम में या डॉक्टरी के पेशे में आपको थ्रोट चक्र से ही काम लेना होता है, तो यही आप आगे करें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहें, लॉर्ड शिवा की भी ब्लेसिंग आपको मिले और आप भी इसी तरीके से हमेशा